हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। क्या है वो चीज़? वो है जो चीज़ें आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो चीज़ें आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ देती हैं, आप उस खुशी के साथ अपने आप को भूल जाते हैं। चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो पैसा है, धन माया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सोचते हैं कि इसके बिना तो मैं हूँ ही नहीं, इसके बिना तो मैं अपने जीवन को सोच ही नहीं सकती या सोच ही नहीं सकता, तो वही चीज़ आपके जीवन में आकर के आपको बहुत बड़ा दुख देने वाली है। जी हाँ, ये कड़वा सच है, लेकिन इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को माने, अपनाएं। जिस चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो पैसा है, वो चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के आगोश में हम उतने ज़्यादा चले जाते हैं कि हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ, हम ये भूल जाते हैं। मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, हम ये भूल जाते हैं। और वो यूनिवर्स, वो चीज़ या भगवान कह लीजिए, वो चीज़ हमसे छीनते क्यों है, वो दुख हमारे जीवन में क्यों आता है, क्यों स्थितियाँ इम्बैलेंस हो जाती हैं, क्यों चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती है। वो होती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए। आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेल्थ के पीछे पागल है, आप धन माया पैसे के पीछे पागल है, आपके अंदर ईगो आ चुका है धन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो, आप बहुत ज़्यादा दिखावा करना अगर आपको अच्छा लगता है, लोगों को शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उन लोगों के जीवन में वो धन है ना, छीन लिया जाएगा और वो उनके दुख का कारण बनेगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रिलेशनशिप में कोई पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सरेंडर है, ये लगा ली, सरेंडर नहीं, यहाँ मैं बोलूँगी, सॉरी गलत वर्ड यूज़ हो गया। कोई पार्टनर है एक दूसरे के लिए, वो अपने आप को खो देता है, अपनी बस यही है मेरे लिए जो भी है। अगर आप हस्बैंड वाइफ की भी लगाए ना, अगर हस्बैंड वाइफ हो, ये मैं आपको कुछ सच्चाई बता रही हूँ, मैंने अपने आँखों से ऐसे 5 से 7 एग्ज़ाम्पल देखे हैं, जो मैं अपने, मेरी उम्र 31 ईयर है और 31 ईयर की उम्र में 10-12 साल तक तो देखिए हमें इतनी ज़्यादा ज्ञान नॉलेज कुछ नहीं होती, लेकिन यस 15-16 साल के जब हम हो जाते हैं ना, तो मैंने अपनी आँखों से ये रियल एग्ज़ाम्पल लाइफ में 5-7 लोगों के साथ देखा है कि जिन लोगों का आपस में, अगर हस्बैंड वाइफ है, बहुत ज़्यादा प्यार है ना, वो अपने प्यार में किसी को बीच में आने नहीं देते और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्यार ही उनके दुख का कारण बनता है। यहाँ पर मैं आपको सच बताऊँ तो जो वो पार्टनर है ना, उनकी कहीं ना कहीं जोड़ी टूट जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो पता नहीं, मैंने ऐसा 5-7 केसेस में ऐसा देखा है। अगर आपने भी ऐसा कहीं देखा हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर करें अपने साथ, मेरे साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। उन लोगों की जोड़ियाँ टूट जाती हैं। एक जो पार्टनर है वो शरीर छोड़ देता है, या तो वो गर्ल है या वो मेल है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, उनमें से एक जना शरीर छोड़ देता है, तो वो इंसान उसके दुख का कारण बनता है ना। तो ये चीज़ें कभी भी, किसी भी चीज़ से कभी भी ज़्यादा मोह माया ना रखें। तभी गीता में कहा गया है, जब हम मोह माया में फंस जाते हैं तो भगवान हमारी परीक्षाएं लेना शुरू करते हैं, तब हमें वो बाहर निकालते हैं। उन्हीं चीज़ों के द्वारा हमें दुख दिया जाता है ताकि हम परमात्मा की तरफ जाएं। अगर हम उसी मोह माया में घुसे रहेंगे, तो अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो हम ईश्वर को याद ही नहीं करते, हम उसमें इतने ज़्यादा लुप्त हो जाते हैं, हम अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझें, ये बहुत ज़रूरी एक सत्य है, एक सच्ची घटनाएं मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए कोई इंसान है, बच्चे हैं, पति है, पैसा है, कभी भी किसी चीज़ का अहंकार ना करें,
कभी भी मैं ना करें। हाँ, अपनी रिस्पेक्ट रखना एक अलग चीज़ है, बट ईगोइस्टिक होकर के दूसरों को नीचा दिखाकर दूसरों को इंसल्ट करना, दूसरों की बेइज्जती करना, वो एक बहुत घिनौना अपराध है। इसलिए कभी भी गलत चीज़ें ना करें। अगर आपको वेल्थ से प्यार है, पैसे से प्यार है, कभी भी दूसरों को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी। और समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान होता है, इसीलिए कब किसका समय आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, वो सब ईश्वर के हाथ में है। तो हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छे कर्म करते रहें, परमात्मा के सद्मार्ग पर चलते रहें। हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ एक्शन लेने हो जाते हैं और राइट एक्शन लीजिए, बट कभी मन से किसी को बद्दुआएं मत दीजिए और परमात्मा का साथ लेते जाइए। थैंक फॉर वॉचिंग।